जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरमानुल्लाह मलेज़ी और आप देख रहे हैं MNN न्यूज़ UHT। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो है एक काबिल कदर शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। अलकोज़ी फाउंडेशन के नायब सदर जनाब शफीउल्लाह खान अलकोज़ी साहब मेरे साथ मौजूद है। शफीउल्लाह खान साहब, सबसे पहले तो टाइम देने का बड़े शुक्रिया। मलेज़ी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाया और हमारा राय ली। अलकोज़ी साहब, आज के जो हमारे ये शो है, ये जो प्रोग्राम है, इसके मेन टॉपिक हमारे ये है कि बलूचिस्तान में नए बसें आए हैं, साथ साथ में फवायद इसके बड़े सामने नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी इकदाम है कोयटा के लिए, और साथ साथ में इसके लिए बहुत से टेंशन भी बन रहे हैं। इस हवाले से कुछ सवाल आपसे करेंगे। अलकोज़ी साहब, सबसे पहले ये तो ये बता दें, इसके जो फायदे हैं, ये जो ग्रीन लाइन बस कोयटा में आया है, इसके बड़े फायदे क्या हैं? सबसे पहले फायदे ये है कि कोयटा में आजकल जो ट्रांसपोर्ट का मसला है ना, कि इस हवाले से ये आवाम के तो एक ये कि बहुत कम किराए पे, तकरीबन 30 रुपए किराए पे जब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से IT यूनिवर्सिटी तक जाएगा तो बहुत बड़ा रास्ता है। बिल्कुल। सिर्फ जो पुराना अड्डा है टैक्सी स्टैंड से बरेली तक लोग 50 रुपये मेरे ख्याल से किराया लेते हैं, तो 20 रुपये तो यहाँ से इतना तक फ़र्क आ गया। बाकी जो 50 है तकरीबन 70% फ्री समझो आप। जो 30 रुपये किराया लेते हैं, इसका फ़ायदा तो ये कि गरीब आवाम इसमें सुकून से सफ़र कर सकते हैं। दूसरा जो है, बाकी जो बसें हैं उसमें ये पता नहीं चलता है कि यहाँ पे इंसानों के साथ हैवानों जैसा सलूक कर रहे हैं। एक तो सीटें पूरा होते हैं, सीटों के बावजूद उनको अंदर इतना लोग सवारी लेते हैं कि वो बिल्कुल सीढ़ियों पे लटकते हुए और कि कई रोड पे गिरते हैं, कि इसके साथ नाजायज़ कर रहे हैं। कोई छत पे बैठे हुए, और औरतें और जो जवान और बूढ़े ये सारे मिक्स होते हैं उसमें ये तमीज़ नहीं होती कि इंसान है, हैवान है, औरत है या मर्द है। बस एक हैवानों जैसा माशरे में लोग इस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ग्रीन बस का फ़ायदा है कि इसमें औरतों के लिए अलग जगह है और उसी में AC है, उसमें गर्मी का ख्याल रखते हैं। दूसरा इसका जो है सफ़र इसका पुरसुकून है। बिल्कुल। तीसरा जो है इनका जो है वो किराया जो है वो बहुत कम किराया है हर गरीब की बस में। वो ख़ास तौर पर स्टूडेंट तबका जो है, अगर वो ये कहे कि भाई हमारे साथ पहले मोटरसाइकिल तो आजकल महंगाई है, किसी की बस का काम नहीं, अगर वो पेट्रोल का हिसाब लगाए तो इतने भी इनके बस में नहीं होते, तो 30 रुपये इसको कम किराए पे ये सफ़र पड़ जाते हैं। बिल्कुल। अगर ये हमें बता दें, यही जो बस थे, जो पुराने बस थे, उन्हीं में इंसानों और हैवानों दोनों को साथ में रखा जाता था। इसके हवाले से कुछ अगर हमारे नाज़रीन को बता दें कि अब ये जो सहूलत है, ये तो एक माहौल दोस्त जो निज़ाम उन्होंने बनाया, ये सिलसिला तकरीबन बहुत अरसे से चल रहा है। जब हम लोग बचे थे तो उस टाइम भी इस तरह का सिलसिला चल रहा था कि वहाँ पे दुम्बे, बकरे और इंसान इकट्ठा एक बस में जाते थे। बिल्कुल। आज तकरीबन 2023 चल रहा है, ये भी वही सिलसिला अब भी चल रहा है, क्योंकि अब तो हम लोग अपना गाड़ी पे जा रहे हैं या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो बस में वही सिलसिला और लोगों के साथ चल रहा है। ये हैवानों जैसा सलूक है जो इंसानों के साथ करते हैं, बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना काम है ये। इसका अगर हमें थोड़ा सा ये बता दें कि इसके जो बड़ा क्रेडिट है वो जाता किसको है? क्रेडिट जो है मेरे ख्याल से ये तो वज़ीर-ए-आला जाम कमाल को जाते हैं, क्योंकि ये उसका प्रोसेस है। क्यों ये कुदूस बुजुर्गों का नहीं था? बदकिस्मती से हमारे बलूचिस्तान का सिलसिला ये है कि जहाँ पर एक वज़ीर-ए-आला आते हैं, वो काम करने के लिए आते हैं, तो हमारे असम्बली में लोग अदम इत्मीनान की सूरत में उसको हटा देते हैं, क्योंकि वो अपने मफादात के खातिर। अगर जाम कमाल होता तो कोयटा में बहुत सारे काम शुरू होते थे ना, वो उस काम से आज कोयटा का तकदीर बदल जाता था। बिल्कुल। ये आप देख ले, ग्रीन बसें कब से शुरू हुआ, ये तो चर्ची तो बिल्कुल सोया हुआ है। चर्ची तो सबको पता है कि भाई वो काम करने का नहीं है। एक ही नए इलेक्शन के लिए उन्होंने ये प्रोसेस पाई तकमील तक पहुँचाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके दफ्तर वगैरह है या नहीं है, तो बस उन्होंने तय कर दिया। अच्छा, हमें साथ साथ में देखने को ये भी मिल रहा है कि साथ में इसके जो फ़वाइद तो बहुत सारे हैं, इसके मुश्किलात लेकिन इसके सामने बहुत सारे हैं। खदशा ये है कि ये बंद होने वाले हैं। इंशाल्लाह आवाम में अगर शऊर हो, देखो हर एक अपना नुकसान के लिए सोचते हैं। जो बकाया बसें वाले हैं वो तो बोलते हैं कि भाई हम 50 रुपये किराया लेते हैं और
हमारा तो रोज़गार ख़त्म हो रहा है। देखो एक बस जो नया भी है, पुरसुकून भी है, आरामदा भी है और किराया भी 30 रुपए लेते हैं, तो जाहिर बात है पुराने बस में कोई भी नहीं जाते। यहाँ पर हमारे हाथ यहाँ पर माफिया सरगर्म है। माफिया जो है तकरीबन ये जब से हम बच्चे थे तो यही सिलसिला, जब कोई नया वज़ीर लाता था वो इसको ख़त्म करता था, इसकी जगह वेगन लेकर आता था। तो वो ये लोग इनके लिए इकट्ठा होते थे कि भाई हड़ताल है, नहीं जाएंगे। देखो हजरतगंज तकरीबन 15-20 साल हुआ है, अभी तक वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है। क्या वजह है कि आवाम इसके अंदर माफिया सरगर्म है, ये नहीं छोड़ते कि हजरतगंजी आबाद हो जाए। हजरतगंजी की आबाद होने से शहर का बहुत सारा जो रश है, जो ट्रैफिक निज़ाम है, जो परेशानियाँ है, बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो माफिया है ट्रांसपोर्ट का, ये इनके नुकसान है। इनके नुकसान ये कि भाई इसका ट्रांसपोर्ट तो ख़त्म हो रहा है डायरेक्ट, उसको अगर वज़ीर आला कहे या नहीं कहे, लोग तो उसके पास नहीं जाते हैं, अगर देखा इसलिए ये लोग हड़ताल करते हैं। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए, यही जो आपने हजरतगंज की बात की, इसके जो रोड है वो तकरीबन 3 से 4 साल उसको हो गए हैं, वो अनकम्प्लीट है, दर बदर है। अब हजरतगंज का काम जो है, रोड का भी काम जाम कमाल के दौर में शुरू हुआ है। जाम कमाल के जाने के बाद कोयटा में जितने भी काम शुरू थे सब रुक गए। आपको ये नया अड़ा के रोड का पता है, सरियाब रोड का पता है, नवाकली के रोड का पता है। हजरतगंज तो में तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते में कभी कभी जब अपना रिश्तेदार है उनके पास जाते तो रोड में देख लेता हूँ। हमारा एक दोस्त है इदरीस साहब, इदरी, वो जब हमारे पास आते हम उसको शिकवा करते कि भाई किधर हो, क्यों नहीं आ रहे। कह रहे यार रोड से बहुत तंग है यार, हम इधर से उधर से कैसे इधर आए, ये रोड आप देख लिया, आप रोड नहीं बनाते। हम भाई ये हमारा काम नहीं, ये वज़ीर आला का काम है। तो इसके लिए तो पैसे भी निकाले थे, इसका टेंडर भी पास हुआ था, इस पे काम भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन बदकिस्मती इसमें क्या है, करप्शन के हवाले से अगर हिसाब हो जाए तो सब कुछ नजर आ जाएंगे कि किस किस ने कितना पैसा कमाया, इसमें चोरी किया है। आंधी जहर से नेब का काम है, नेब ने इसके अंदर कोई केस करना है या इसकी कोई मालूमात करना है या उनकी जो इंक्वायरी है वो करना है। ये नेब को सबसे ज़्यादा अच्छा पता लगता है। अगर देखा जाए ये जो हमारे ग्रीन लाइन बस है, ये हमारे बलूचिस्तान के बिलखुसूस कोयटा के ये टूटे फूटे रोडों पर कैसे चलेंगे? देखिए अब तो रोड जब नहीं बना है ना तो आवाम तो सहूलत चाहते हैं। बिल्कुल। चलो अभी नहीं बना, अगले हुकूमत में तो बन जाएंगे। अगले में तब तक ये काम नहीं होगा, तब तक तो लोग ये सिस्ता सफ़र तो कर ले। अगर वो रोड भी टूटा हो और बस भी किराया लेते हो, फिर तो मैंने सुना कुछ न कुछ जब भी कोई सहूलत मिलते है आवाम के लिए। सुना यही था कि इसमें मरीजों और लेडीज का बहुत बड़ा ख्याल रखा जाता है ग्रीन बस। यार इंशाल्लाह इसके बस के अंदर में करीब एक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, आवाम का राय भी लूँगा कि भाई किस तरह आप यहाँ पे सफ़र कर रहे, खुश है, पहले किस तरह था, आज किस तरह है। बिल्कुल। इंशाल्लाह उसी वीडियो में मैं सब कुछ आवाम से भी पूछूंगा, उसको बताऊँगा भी कि भाई आपके साथ पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहे हैं। बिल्कुल। मैं बलूचिस्तान के आवाम से ये अपील करता हूँ, ख़ासतौर पर कोयटा के आवाम से, कि भाई ये बसें जो है ये किसी अजनबी शख्स का नहीं, ये कोयटा के आवाम का है। ये बसें इनका ख्याल रखना चाहिए, इनके सफाई का ख्याल रखना चाहिए, इनका सीटों का ख्याल रखना चाहिए। ख़ासतौर पर इसके जो ड्राइवर है, कैलेंडर है, उससे मैं ये पुरज़ोर अपील करता हूँ कि भाई इसका ये बलूचिस्तान का एक सरमाया है। अगर देखा जाए ये जो आपने बात की है बिलखुसूस बलूचिस्तान में, तो जो नई चीज़ आती है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। मैं जानता हूँ जो वज़ीर आला ने पार्क बनाया, अब उसका हाल देखो एयरपोर्ट रोड पर। बिल्कुल वहाँ पर वो बिल्कुल लकड़ियों वाले सलूक कर रहे हैं उसके यार। ये भी हम लोगों का कसूर है कि हमने उनको शऊर नहीं दिया है, तालीम के लिए हमने उनके लिए माहौल नहीं बनाया है। लेकिन वो तो खुद अल्लाह ने उसको शऊर दिया है ना। शूर कैसे आ जाते हैं जब तालीम ना हो तो शूर कहाँ से आएंगे। बिल्कुल यकीनन नाजरीन, अगर तालीम के हवाले से देखा जाए तो हमारे बलूचिस्तान तालीम के हवाले से तो लाजमी बहुत ज़्यादा पीछे है। तालीम के साथ साथ शऊर बहुत लाजमी है। बिल्कुल। अक्सर तालीम याफ्ता लोग जो उनके पास शऊर नहीं होते, उनको ये बोलते हैं अपना चीज़ नहीं है, बस छोड़ो, हमारा घर तो नहीं है। भाई जहाँ पर तुम रहते हो वो तुम्हारा घर है। बिल्कुल। सबसे पहले उसका ख्याल रखना चाहिए। माशरा भी बनता ही है, जब आप उनका ख्याल रखेंगे दूसरा बंदा भी इसका ख्याल रखेंगे। पार्क का ख्याल रखना है, नाली का ख्याल रखना है, रोड का ख्याल रखना है, स्ट्रीट लाइट का ख्याल रखना है, तब माशरा बनता है। इस तरह तो नहीं होता है कि भाई तुम्हारा नहीं है बस किसका है, तो आपके लिए तो गवर्नमेंट ने लगाया है। बिल्कुल। लास्ट में नाजरीन के लिए कोई मैसेज? नाजरीन के लिए हमारा ये मैसेज है कि भाई सियासतदानों से दूर रहो। वो सियासतदान जो लुटमार के लिए हर वक्त सरगर्म रहते हैं, हर 5 साल बाद वो जैसे इलेक्शन का अनाउंस होते हैं, ऐलान होते हैं, वो आपके बैठक में आपके घर पे आ जाते हैं।
वो सियासतदान जो करप्ट हो, जिसने आपके इलाके में काम नहीं किया हो, उनको किसी सूरत ना अपने इलाके में छोड़ना है, न उनके बैठक पे जाना है, न उनसे ये पूछना है कि भाई आ जाओ हमारे लिए ये मसाइल हल कर लो। किसी सूरत अपने इलाके में जाके देख लो, जिस बंदे ने पिछले 10 साल से काम किया हो, चाहे भी जो भी पार्टी का हो, वोट उसी को दे दो। और इस तरह अगर आप सही मानों में बंदों को सिलेक्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह 5 साल में बलूचिस्तान का तकदीर बदल जाएगा। थैंक यू शफीउल्लाह साहब। यकीनन नाज़रीन, यही जो बातें शफीउल्लाह साहब ने आप लोगों को कही है, बहुत दिलचस्प और एक सबक आमूज़ जो बातें हैं, उनसे हमें सबक सीखना चाहिए, बिलखुसूस क्वेटा बलूचिस्तान वालों के लिए। तो फरमानुल्लाह मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।